अटल बिहारी वाजपेयी अमर है, अमर है, अमर है। मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, आज अटल बिहारी वाजपेयी का 25वां पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर जितना भी बीजेपी के सम्राट चौधरी हो, रविशंकर प्रसाद हो या पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी है, सबने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। सबसे पहले आपको ले चलते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उनका सुनवाते हैं। उन्होंने बोला है कि अटल बिहारी वाजपेयी से ही विकसित भारत की ओर भारत बढ़ गया था। उन्होंने एम्स का नींव रखा, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उन्होंने शुरुआत किया। इन्होंने बोला कि जो नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री बनकर प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने ही मुख्यमंत्री बनाए थे और उनके ही सहयोग से बिहार में एनडीए का सरकार से नीतीश कुमार ने प्रारंभ किया था अपना मुख्यमंत्री का कुर्सी। पहले आपको सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका साथ हम लोगों से छूटा, जिन्होंने इस देश को श्रेष्ठ बनाने में अपना एक बड़ा योगदान दिया और पूरे राष्ट्र को मजबूत बनाने में पोखरण से लेकर सारे चीज़ों को करने का काम किया। गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना, एम्स के निर्माण की शुरुआत की और इस देश में विकसित भारत बनाने का सपना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। स्वाभाविक है, उनके ऊपर बहुत आशीर्वाद था। मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, भाजपा ने बनाया था। ये याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, कोई इस देश में क्या फर्क पड़ता है कि नीतीश जी किससे मिलते हैं। इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में बनेगी। नीतीश जी से बिहार संभल ही नहीं रहा है तो देश की बात कहाँ से है। देखिए, बिहार में अपराधी, शराब माफिया, बालू माफिया पूरा नंगा नृत्य कर रहे हैं और ये सारा श्रेय नीतीश कुमार जी की कृपा से हो रहा है। इसलिए गुंडों का राज, गुंडों पर गोली चलाने का कोई अधिकार पुलिस वाले पे नहीं है, पुलिस वाले को नहीं है। लेकिन पुलिस पर गोली चले, ये खुली छूट अपराधियों को नीतीश कुमार ने दे रखा था। 2024 में आजादी मिल जाएगी, गांधी मैदान से भी कल कह रहे थे नरेंद्र मोदी से आजादी मिल जाएगी। अब देखिए, उनकी मानसिक हो सकता है, लेकिन इस देश में पूरे देश के लोग नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ही 2024 में आएंगे, एकदम कंफर्म रहिए। इस देश में किसी व्यक्ति का तुष्टीकरण की जगह पर, किसी परिवार के जगह तुष्टीकरण की जगह पर, किसी धर्म के तुष्टीकरण के जगह पर इस देश को श्रेष्ठ बनाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। धन्यवाद। आपने सुना होगा, ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी थे। अब आपको हम रविशंकर प्रसाद की ओर ले चलते हैं। रविशंकर प्रसाद ने बोला है कि नीतीश कुमार दिन में सपना देखते हैं। क्या दिन में सपना देखना अपराध है क्या? उन्हें टोंट कसते हुए बोला। उन्होंने बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में सबसे ज़्यादा रेल मंत्री नीतीश कुमार ने रहे हैं और आज नीतीश कुमार जाके करप्शन के मसीहा के लालू के गोद में बैठ गए हैं। लालू जी तो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जल्दी दिल्ली की ओर जाए कि यहाँ बिहार का गद्दी खाली हो और मेरा बेटा उस गद्दी पर तावीज होवे। चलिए हम आपको पहले रविशंकर प्रसाद का सुनाते हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं। पहली बात, आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। मैं उनके स्मृति को प्रणाम करता हूँ। जनसंघ से लेकर भाजपा तक बढ़ाने में और एक योग्य प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा काम किया उनको, तो आज उनकी स्मृति को बहुत प्रणाम पुण्यतिथि पर। अब नीतीश बाबू दिल्ली जा रहे हैं तो जाएं। लालू जी तो कह ही दिए कि अब आप दिल्ली जाइए, मतलब बेटे के लिए गद्दी छोड़ दीजिए। नीतीश बाबू गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है, जैसे हम लोग देखते हैं, देखेंगे। लेकिन नीतीश बाबू दिल्ली जाए, बंबई जाए, जहां जाए, 24 में देश ने नरेंद्र मोदी को पुनः तीसरी बार और प्रभावी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। और ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी कही थी। नीतीश बाबू बारात सजाने जा रहे हैं, दूल्हा कौन है पता ही नहीं है। तो ये बिना दूल्हे की बारात सज रही है तो क्या होगा। देश अब स्थायित्व चाहता है,
देश ईमानदार शासन चाहता है, देश भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहता है। नीतीश बाबू आप कर पाएंगे? कल एक पुलिस का दरोगा मारा गया। नीतीश बाबू, देश तो आपसे संभलने से रहा, कम से कम बिहार तो संभाल लीजिए। दिन में सपने देखने पर कोई पाबंदी है क्या? नहीं ना है, देखे सपना। वो तो 14 में भी नीतीश बाबू यही बोलते थे जब अलग हुए थे। तो ये तो कोई नई बात नहीं ना है। नीतीश बाबू कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे पता है। लालू जी कह रहे हैं आप देश घूमिए, वो गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है बेटा के लिए। नीतीश बाबू आप कुछ भी कर ले, कुछ भी बोल लें, ये देश बहुत समझदार बन चुका है और विकल्प तैयार है। विकल्प एकमात्र है 24 में पुनः मोदी जी की वापसी निर्णायक बहुमत से। आपने सुना होगा, ये रविशंकर प्रसाद थे, ये भी सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, इनका सुना होगा। अब आपको पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का सुनाते हैं। इन्होंने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के उस खूबियों के जोड़ाए जो उनके सरकार में जो भी भारत विकसित हुआ था। इसके बाद उन्होंने भी नीतीश कुमार पर कई सवाल खड़े किए। बोले कि गुंडागर्दी और माफिया बिहार में बढ़ गया है। जब एनडीए के सरकार रहती है तो सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में रहती है, और जैसे ही आरजेडी के साथ जाकर मिलते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर हाथ से निकल जाती है। ये सुशील कुमार मोदी बोल रहे हैं। पहले उस बात को सुनिए, क्या कुछ बोल रहे हैं सुशील मोदी। थोड़ा हिला रहे हैं। आज नीतीश कुमार जो भी कुछ है उसमें भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा योगदान है। अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया, अटल जी की सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे। लेकिन देखिए, जब वो आडवाणी जी अटल जी की प्रशंसा करते हैं तो उनके मन में श्रद्धा भाव कम, बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हैं। इसे नरेंद्र मोदी बनाम आडवाणी, नरेंद्र मोदी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी, ये पैदा करने का प्रयास करते हैं। इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप अटल जी का समर्थन करते तो आपको नरेंद्र मोदी का भी करना होगा। अटल जी और नरेंद्र मोदी कोई अलग नहीं है, लेकिन अटल जी आडवाणी जी का समर्थन करना और नरेंद्र मोदी का विरोध करना। और जब आडवाणी जी का प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी घोषित की गई तो सबसे प्रबल विरोध करने वाले नीतीश कुमार थे और आज उनके सबसे बड़े समर्थक बन गए। तो इतनी राजनीति तो हम समझते हैं। बाकी वो दिल्ली क्यों गए हैं और दिल्ली गए हैं तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो तो अजात शत्रु हैं। और अटल जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो दल से ऊपर रहा है। जब वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सभी लोग उनको अपने नेता के नाते स्वीकार करते रहे। विपक्षी जो एकता है उनसे भी लगातार नेताओं से, केजरीवाल से, तमाम लोगों से मिलेंगे। राहुल गांधी से भी तो मिलने में क्या लगा भाई, जब उनके साथ के लोग तुमसे तो मिलेंगे ही ना। लेकिन पिछले 1 साल में बिहार में एक भी दल अगर महागठबंधन में जुड़ा हो तो नाम बता दीजिए। एक भी कोई बड़ा नेता जुड़ा हो। उल्टे जीतनराम मांझी अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, RCP सिंह अलग हो गए। तो नेता दर नेता, दल पर दल अलग हो रहा है। और बिहार में तो जो मुख्य उनका कार्यक्षेत्र है वहाँ बीजेपी मजबूत हो रही है, बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। बता दें कौन जुड़ा उनके साथ। गांधी मैदान से कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी से छुटकारा देश के। बोलने में क्या लगता है, भाषण देने से ही अगर छुटकारा मिल जाता तो ये लोग तो कब्र खोदने में लगे थे। नरेंद्र मोदी की मौत का सौदागर कहते थे। और नीतीश जी बताएं कि 20 लाख रोजगार का क्या हुआ। पिछले साल गांधी मैदान में उन्होंने घोषणा की थी कि 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिली। एक भी व्यक्ति को। जो आंकड़ा दे रहे हो गलत आंकड़े दे रहे हैं। वो जिन लोगों को हमारी सरकार यानी एनडीए जब थी बिहार में, उस समय जिन लोगों को तो नौकरी मिली उनको नियुक्ति पत्र आपने बांटा और उसी को कह रहे कि हमने 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। और जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, उनको तो धोखा दे दिया। प्रचार किया गया महागठबंधन के द्वारा कि जो बैठक हुई उस बैठक के बाद अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। कहाँ कल उन्होंने कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे उनको बेहतर सुविधा देने के लिए। तो विषय बेहतर सुविधा नहीं ना है, मुद्दा तो है राज्यकर्मी का दर्जा। तो क्यों नहीं कल नीतीश कुमार ने जो 4 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऐलान किया। तो इसलिए देखिए नीतीश कुमार को लोग पहचान गए हैं। इसलिए बिहार में 3 बाई इलेक्शन और 2 हार गए और 1 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 64,000 वोट लाकर अब दूसरे नंबर पर हुई। तो हमने कहा कि गांधी मैदान के
भाषण में उनको इस बात का भी जिक्र करना चाहिए था कि क्या कारण है कि जब एनडीए की सरकार रहती तो लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण में रहता है और जैसे ही राजद के साथ जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने लग जाती है। तो पिछले 1 साल में दिन पर दिन हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। तो थोड़ा उसका भी जिक्र उनको कर देना चाहिए था अपने भाषण के अंदर। आपने सुना होगा ये तीनों बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि है, 25वां पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर उन्होंने माल्यार्पण किया और उनके साथ बैठी हुई बातें, कही हुई बातें याद किया। तीनों ने मिलकर बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में आए थे तभी से वो विकसित भारत का सोच लेकर आगे बढ़े थे और उसी विकसित भारत का आज प्रधानमंत्री उनका सपना लेकर चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कल लाल किला से बोल दिया है कि आगे 100वां सेंचुरी जब भारत आज़ादी का सेंचुरी मनाएगा तो एक विकसित भारत का झंडा फहरेगा। आप पर इसका क्या राय है? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।